गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम यूटेट सेकेंड 2022 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 439 के लिए सही रोमन अंक लिखे। आपको रोमन अंक लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होनी है रोमन काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे हम 10 को बोलते हैं इस तरह से, 10 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और 20 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 30 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं हम 50 को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से L से। ठीक है, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से और 500 को रिप्रेजेंट करते हैं D से और 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो ये बन गया हमारा LCDM। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है, LCD और लास्ट में M। ठीक है, हमारे पास नंबर है 439। क्या नंबर है हमारे पास? 439। तो देखो 439 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400 प्लस 30 प्लस 9। तो 400 को देखो 50 से पहले अगर 40 आता है, जैसे 9 आता है, 9 को हम क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो 40 को हम क्या लिख देंगे, XL लिख देंगे। तो इस तरीके से 500 से पहले आएगा 400। 400 को से मतलब हम कैसे लिख देंगे इसको, यानी कि 500 में से 100 कम है 400, तो 100 को लिखते हैं C, तो C पहले आ जाएगा और D बाद में, CD करके लिख देंगे हम 400 को। ठीक है, तो 400 को लिखूंगा मैं CD और 30 को लिखते हैं 3 बार X, 1 2 3 और 9 को लिखते हैं हम इस तरीके से। तो ये पूरे का पूरा बन गया हमारा 439 CD XXX IX। ठीक है, CD XXX IX इस तरह से। ऑप्शन C क्या हो गया हमारे पास, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें सिंपल सा याद रखना है, जैसे 9 को लिखते हैं 10 में से 1 कम, इस तरीके से। ऐसे ही हम क्या है, 500 से 100 कम है ना 400, तो 100 वाला पहले लिख देंगे और 500 वाला बाद में लिख देंगे, यानी 500 में से 100 कम है CD से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 400 गया CD, 30 को तो हमें पता ही है, हम 3 बार X लिख देते हैं, 9 को इस तरह से लिखते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 439 का ये पूरा नंबर। ठीक है, रोमन अंक में। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया यदि 1/11 इक्वल टू x/121 इक्वल टू 132/y। आपको ये क्वेश्चन दे रखकर बोला गया तो x + y/11 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सपोज कर लो ये फर्स्ट इक्वेशन रही होगी, ये सेकंड है, मान लो थोड़ी देर ये थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, मैं पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लेता हूँ। मैं फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से लेता हूँ, 1/11 इक्वल टू x/121। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, ये हो गया 121/11। इधर बच गया आपके पास, इधर बच गया आपके पास 11, सॉरी x। 11 से 121, 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गया आपके पास 11। ठीक है, अब आप क्या करो, थर्ड वाले को और फर्स्ट वाले को ले लो। ठीक है, तो थर्ड वाला फर्स्ट वाला होगा, तो ये हो गया 1/11 इक्वल टू 132/y। ठीक है, ये y इधर आ जाएगा, तो ये जगह y इक्वल टू हो जाएगा 132। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, y की 1 से होगी तो y हो गया, 11 की इधर हो जाएगी तो हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाई 11। इसको अभी ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई मत कराओ। अब देखो आपको क्या करना है आगे, आपको निकालनी x + y। आपको जो वैल्यूज निकालनी है वो निकालनी x + y/11 की, x + y/11 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 11 प्लस y की वैल्यू कितनी है 132 × 11 और अपॉन में भी कितना 11 यहाँ भी कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा 1 + 132 और अपॉन में है क्या 11 से 11 कैंसिल, 132 और 1 हो गया 133 और ये राइट आंसर हो गया इसका। तो 133 कहाँ पे है, 133 ऑप्शन डी। ये देखिए ऑप्शन डी में 133, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 133 क्लियर है। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि
यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, दो संख्याएं दे रखी हैं अनुपात में 5:6, ठीक है, और उनका एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम होगा। आपको बताना है, एलसीएम बताना है, आपको एचसीएफ दे रखा है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है। मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए संख्या A/B है, ये देखिए 5:6। भाई अगर मैं यहाँ पर रेशियो में इसका एचसीएफ फाइंड करता हूँ तो इसका एचसीएफ आता है रेशियो में 1 आता है, और रियल में जो इनका एचसीएफ है वो है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, बिल्कुल आ गई। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? A पहली संख्या हो जाएगी 8 की, यहाँ कर दो 8 5 जा 40। दूसरी संख्या B कितनी आ जाएगी? 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 8 6 जा 48। ये समझ लो कभी भी संख्या रेशियो में दे रखी होती है तो उसके आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा के वास्तविक संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहली संख्या ये, दूसरी ये और एचसीएफ ये। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले भी, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब कभी भी दो संख्याएं दे रखी हो और उनका एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ दे रखा हो और दूसरी चीज़ आपको निकालनी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 40, सेकेंड नंबर है 48, एचसीएफ दे रखा है 8 और एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 8 से 48 कट जाएगा 6 टाइम, 8 6 48, 6 बार कटे, 6 के हम इंटू कराओगे 6 चौक 24, 240। तो एलसीएम कितना आ गया? 240। तो ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 240। आपको फॉर्मूला याद रखना है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या, आपके पास एक पंचभुज है, पंचभुज मीनिंग यहाँ पे लिखा हो पेंटागन। क्या है? आपके पास एक पेंटागन है, पेंटागन मीनिंग जिसकी 5 साइड होती है उसको बोलते हैं पेंटागन, ठीक है। के विकर्णों की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात है। घन बोलते हैं क्यूब को, यानी कि आपको एक पेंटागन दे रखा है और एक आपको क्यूब दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्यूब के किनारों की संख्या निकाल रहा हूं। देखो क्यूब ऐसे बनता है, देखो कितने बन गए? 1 2 3 4, इस तरह से बना लो इसको, 5 6 7 8, 8 किनारे हो गए, 9 10 11 12 किनारे होते हैं। आप कोई भी बॉक्स देखते हो क्यूब शेप का, उसके देख लो आप कितने किनारे होते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 खड़ी लाइन होगी, 4 नीचे, 5 6 7 8 और 4 ऊपर, ऐसे 12। तो इसके किनारे जो हो गए वो हो गए 12। पंचभुज यानी कि पेंटागन के विकर्णों की संख्या बतानी है आपको। पेंटागन के जो विकर्ण होते हैं, पेंटागन के विकर्णों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला होता है n-3/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पेंटागन के विकर्णों की संख्या निकालने का ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। n क्या होता है यहाँ पे? उनकी भुजाओं की संख्या। तो ये पेंटागन है, नाम से पता चला पंचभुज। पंचभुज मीनिंग 5 भुजाओं वाला, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, ठीक है। तो ऐसे यहाँ क्या लिखा है? पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाला। तो n की जगह 5 लिख दो, ये हो गया 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 3 गया तो बच गया 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया आपका 5। तो ये जो 5 आ गया, तो ये क्या आ गया? वो विकर्णों की संख्या आ गई, ठीक है। अगर हम विकर्ण बना के देखें इसके, 1 2 3 2 3 4 5, देखो साइड कितनी होगी? 1 2 3 4 5। अब विकर्ण देखो, एक विकर्ण तो ये आ जा रहा, एक दूसरा यहाँ पे नाम देता हूँ मैं इसका A, यहाँ से B C D E, एक विकर्ण
2 विकर्ण ऊपर से नीचे को, 3 विकर्ण इस वाले से इधर को, 4 विकर्ण इस वाले से इधर को, 5 विकर्ण। अगर याद रखने ना तो देखो, एक हो गया AD, A से D, एक हो गया AC, A से C 2, तीसरा होगा B से E, B से E 3, चौथा हो गया D से B, D से B 4, और 5 हो गया C से E। 5 विकर्ण हो गया। आप डायग्राम बना के भी आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो n-3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो इसके विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 5। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, रेशो किसका पूछ रखा है आपसे, आपसे पूछ रखा है एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या। पहले आपको पंचभुज बोला है, पंचभुज के विकर्ण कितने हैं भाई, 5, तो पहले लिखो भाई 5 अनुपात किस संख्या का, एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात, तो घन के किनारे बाद में बोल रखे तो कितने घन के किनारे, 12, ये आया था हमारे पास 12, तो 5 अनुपात 12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 5 अनुपात 12। तो हमने घन के किनारे भी समझे। अच्छा, अगर घन के फलक के साथ रिलेशन बोलते हैं, देखो घन के बारे में मैं लिख देता हूँ। इसमें जो फलक होते हैं, घन में फलक होते हैं, देखो 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गया, एक फरस हो गया, 5 6 फलक कितने होते हैं, 6, ठीक है। किनारे कितने होते हैं, अभी हमने निकाले 12, और वर्टेक्स क्या बोलते हैं, किनारे, और शीर्ष कितने होते हैं इसमें, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं इसमें शीर्ष, वर्टेक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम घन के बारे में या घनाभ के बारे में हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर था, राइट आंसर वो है 5 अनुपात 12, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बोला गया है x का मान ज्ञात कीजिए यदि x/5 + 2x = 2 ब्रैकेट, फिर अंदर एक और ब्रैकेट है x/3 + 12 ब्रैकेट क्लोज -1। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सिंपल सा। सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझेंगे। बोर्ड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। देखो बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट। तो आइए इसका एक से एक नंबर का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमारे पास जो बोर्ड मास था, बोर्ड मास कह रहा था पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दे रखा अंदर, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सोल्व। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार x/5 + 2x, इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट x/3 + 12 ब्रैकेट 1 -1। इधर क्या करता हूँ मैं, x ऐसे ही यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 5 और 1 एलसीएम 5 हो जाएगा, इधर x प्लस 5 दूनी 10x, 5 और 1 एलसीएम 5, 5 से 5 कटा एक बार, यहाँ हो गया x प्लस यहाँ पे 1 से 5 कटा 5 और 5 दूनी 10x, इधर 2, ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं यहाँ पे x/3 + 12 -1। तो ये हो गया x और 10x हो गया 11x/5, ये हो गया 2, ये हो जाएगा देखो x/3 प्लस 12 में से 1 गया 11, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है। अब बारी आती है, इस 2 को क्या करता हूँ मैं इधर ले आता हूँ डिवाइड में, ये अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चलो नीचे ले आते हैं इसको, ये हो जाएगा 11x, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो 5 दूनी 10, और इधर बचेगा आपका x/3 + 11, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये x वाले एक तरफ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 11x/10 माइनस x/3, और इधर हो जाएगा 11। एलसीएम ले लेता हूँ, 10 और 3 का एलसीएम आ जाएगा, 10 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। 10 से 30 कट गया 3 बार, 11 × 33x, और इधर हो जाएगा 10x, और इधर बच गया आपका 11। तो 33 में से 10 गए, बचेगा 23x, कितना बचेगा यहाँ लिख देता हूँ मैं 23x। देखो 33 में से 10 गया, बचा 23x/30, और इधर चला आपके पास 11, ठीक है। ये 30 डिवाइड कर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये जाएगा 23x = 11 × 30। आप शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 23x = 11 × 33,
330। तो x की वैल्यू निकालनी होगा 330/23, 330/23। तो कितना हो जाएगा ये 330/23। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। जरा मैच करो, सारे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे, ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में आया। तो 23 का डिवाइड लगाओ, देखो 23 कम 23, 23 का भाग एक बार पड़ा 33 में। देखो यहाँ देखो 23 से 330 को डिवाइड लगाना है, 23 से कम 23, बस 3 में 3 का 0, 3 में 2 का 1, 1 बचा, ऊपर से 0 लिया, हो गया 100। 100 में पढ़ो 23 का टेबल, 23 4 बार जाएगा कम से कम। 23 चौक कितना होता है, 4 से 12 का, तो वहाँ से लगे 4 दूनी 8 और 1 9, 92 4 बार 9, कितना में 92 में कितना बच गया 8 बच गया। कितना बच गया 8। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भागफल यहाँ ऊपर आ जाएगा शेषफल और नीचे आ जाएगा आपका भाजक 23। इस तरह से 14 सही 8/23, 14 सही 8/23। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो कैसे लिखते हैं, भागफल ऊपर शेषफल और नीचे भाजक। ठीक है, इस तरह से हम क्या लिखते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी आप ऐसे भी बता सकते हैं, देखो डिवाइड में यहाँ नीचे 23, एक ही ऑप्शन के नीचे 23 है, तो ये ऐसे भी आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट, कि एक ही ऑप्शन के नीचे 23 है, तो यही ऑप्शन सी सही होना था। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे इसमें। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ट्विन्स प्राइम नंबर्स आर। देखो जुड़वा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जुड़वा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको ये समझना है। जुड़वा प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनका अंतर 2 होगा, जिनका अंतर बराबर 2। जिन 2 प्राइम नंबर्स के बीच का अंतर 2 होगा उसे हम बोलेंगे जुड़वा प्राइम नंबर्स। ठीक है, पहले प्राइम तो होने चाहिए, फिर वो जुड़वा भी होने चाहिए। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। देखो 15 तो अभाज्य है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखो इन 3 में से कोई हो सकता है। ठीक है, देखो 33 भी अभाज्य नहीं है, इसको भी छोड़ दो। बारी आती है अब इन 2 की। इन 2 में 41 और 43 और 31 और 41। देखो इनमें देखो अंतर की बात करूँ, 41 में 31 का 10 का अंतर है, और यहाँ बात करूँ 43 में 41 का, तो यहाँ 2 का अंतर है, और दोनों के दोनों क्या है प्राइम नंबर से। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो ए और सी तो हो ही नहीं सकता, क्यों, ये दोनों के दोनों देखो प्राइम नहीं है। ए 15 ही नहीं है यहाँ प्राइम, और यहाँ पे 33 प्राइम नहीं है, क्योंकि ये भी 3 से घट रहा है, ये भी 3 से घट रहा है, 11 से भी घट रहा है। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है। तो बचे थे बी और डी। यहाँ डी वाले में देखा हमने अंतर आ रहा है 10 का, और बी वाले में अंतर आ रहा है 2 का। तो जुड़वा प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनके बीच अंतर 2 का होता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रखा है कि 103 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल के पहिए में 45 तिलियाँ हैं, ठीक है, स्पोक्स, जैसे साइकिल नहीं होती थी, साइकिल में होते थे एक लोहे के वो स्पोक्स, तो 2 क्रमागत तिलियों के एक जोड़े के बीच का कोण है। यानी कि आपको कह रखा है कि अगर आपको कहा गया है कि एक साइकिल के पहिए में 45 तिलियाँ हैं। 45 तिलियाँ मतलब जैसे ये कोई एक टायर है साइकिल का, ये 20 सेंटर है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह से कह रहा है ये। ठीक है, इस तरह से मान लो सपोज कर लो 45 तिलियाँ हैं, तो 2 क्रमागत तिलियों के एक जोड़े के बीच का कोण है। यानी कि 2 क्रमागत तिलियों, जैसे मान लेता हूं मैं इस तरीके से, एक तिल्ली ये है और एक तिल्ली ये, इसके बीच का कोण बताना है। 2 क्रमागत तिलियों के बीच का कोण बताना है मुझे कितना होगा। ठीक है, देखो सारी जो तिलियां होती है बराबर डिस्टेंस पे लगी होती है। अगर मैं बोलूं ये पूरा एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, सब बच्चे बोलेंगे सर 360 का होता है। ये बात सबको पता है। अब कितने पार्ट्स में बंट गया, देखो 1 2 3 45 है, तो 45 टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो 45 पार्ट्स में ये बंट गया। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 45 से भाग कर दो इसको, तो 45 भाग 9 5 45,
9 चौक 36, ये हो गया 40, ये हो गया 40/5, 5 8 40, तो 8 डिग्री का। तो 8 डिग्री का एंगल दोगे। देखो आपको बोला गया था एक साइकिल का पहिया है और साइकिल के पहिए में 45 क्या लगे हुए हैं, तिलियाँ लगी हुई है, यानी कि ऐसे लगे हुए हैं। और उन दो तिलियों के बीच में ना जितनी भी तिलियाँ लगी हुई हैं, अगर दो क्रमागत तिली देखें तो बराबर डिस्टेंस पे लगी हुई है, ठीक है। तो हमने देखा कितने खाने बन रहे हैं, ऐसे बराबर देखा तो 45 खाने बन रहे हैं। तो 45 से डिवाइड लगा दो 360 को, क्यों पूरा एंगल 360 का होता है, ठीक है। तो लगाया हमने डिवाइड, तो हमारे पास आया 8 डिग्री। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया कि दो क्रमागत तिलियों के बीच का एंगल 8 डिग्री का होगा, ठीक है। एक जोड़े के बोला गया था ना, एक जोड़ा मतलब दो क्रमागत। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक से 4 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया नीचे दिखाए गए चित्र में एंगल पी क्यू आर एस टी यू का मान ज्ञात करो। इनका पूरे का सम ज्ञात करना है, ठीक है, पूरे का सम निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें चित्र को, इस फिगर को ध्यान से देखो, देखो एक बन रहा है पी टी आर, एक त्रिभुज बन रहा है, देखो पी, एक त्रिभुज ऐसे है, यहाँ लिखा है बेटा पी, यहाँ लिखा है टी, यहाँ लिखा आर। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि एंगल पी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर कितना होगा, 180 डिग्री होगा भाई, सीधी सी बात है। दूसरे ट्रायंगल दिख रहा है मैं एस क्यू यू, ये ट्रायंगल दिख रहा है उल्टे वाला, इसको ऐसे बनाए जो एस क्यू यू, इसके भी तीनों इंटीरियर एंगल जो होंगे इसका सम भी 180 होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं एस प्लस यू प्लस क्यू, ये भी 180 होगा भाई, इतना समझ आ जाए। और हमें बोल भी क्या रहा है, देखो पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर, देखो P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया, एस टी यू, देखो एस टी यू, 6 के 6 ये एंगल इनको जोड़ दो तो कर दो 1 + 2, ये इक्वेशन 1 ये 2, तो दोनों को ऐड कर दो 1 + 2 से। तो ऐड करोगे तो ये देखो इधर वाले तो ऐसे हो जाएंगे, एंगल P प्लस T प्लस R, इधर होगा S प्लस ऐसे ही है S प्लस U प्लस Q, और इधर हो जाएगा 180 और 180 360, मैं लिख ही देता हूँ 180 प्लस 180, तो कितना आ जाएगा ये 360 डिग्री आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 360, क्यों देखो एक ये ट्राइंगल के पार्ट है, ये भी ट्राइंगल के पार्ट है, तो दो ट्राइंगल बने, दोनों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो समझ आया ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी आसान था। अब बोला गया है आपको 105 नंबर पे, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या होती है। एक त्रिभुजाकार पिरामिड, पिरामिड किसे कहते हैं, जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी वर्टेक्स होते हैं ना नीचे से, अगर उनको किसी एक पॉइंट पर ऊपर जॉइंट कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम पिरामिड, ठीक है। जैसे मान लो ये है, इसको मैं ऐसे ले गया किसी एक पॉइंट पे मिलाने के लिए, ये भी एक पिरामिड बन जाएगा इस तरह से, ये तराजू नहीं होता ऐसे तोलने के लिए, तो पिरामिड शेप बन गया। तो हमें, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे अगर हम, एक त्रिभुजाकार पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको हम, और किस नाम से जानते हैं हम इसको, चतुष्फलक बोलते हैं हिंदी में, यानी कि त्रिभुजाकार पिरामिड को बोलते हैं हम चतुष्फलक, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे त्रिभुजाकार पिरामिड में बना देता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ, ये समझ लो ऐसे ऐसे को रखा गया है नीचे चपटा, मैं इसके एक ऊपर ऐसे ऊपर कहीं मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो मैं इसको ऐसे जॉइंट कर लिया मैंने, इसको इसके शीर्ष को ऐसे जॉइंट कर दिया, इसको ऐसे जॉइंट कर दिया मैंने, ठीक है। ये समझ लो बिल्कुल ऐसे है, ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं बना, रुको मैं प्रॉपर बना के दिखाता हूँ थोड़ा। अरे यार छोटा बनाते हैं इसको,
और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से एक लाइन ऐसे गई और एक इस पे आ रही और एक इस पे, इस तरीके से। ये इस तरीके से बन गया कि ये जो ट्रायंगल है वो नीचे रखा है और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में, और इसके एक वर्टेक्स को ऊपर किसी पॉइंट से, इसके दूसरे वर्टेक्स को ऐसे, तीसरे वर्टेक्स को ऐसे, जैसे तराजू नहीं होता था तोलने का, इस तरीके से रख दिया गया है। तो पूरे शीर्षों की संख्या कितनी होगी? तो देखो 3 शीर्ष, 1 2 3 शीर्ष क्या आ गया आपके ट्रायंगल में ही आ गए, और चौथा शीर्ष इसका क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो 3 + 1, तो टोटल कितने शीर्ष हो गए? 4 शीर्ष हो गए। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो गया। आप ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो समझ आया? तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है यदि x अनुपात y इतना है तो 3x + 2y अनुपात 9x + 5y का मान होगा। आपको x अनुपात y दे रखा है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x की वैल्यू, देखो ऐसे दे रखा है ना आपको, x अनुपात y = 2:3। तो x की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 2k और y की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 3k, क्योंकि अनुपात में दे रखा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसका मल्टीपल्स है, ठीक है। तो हमें निकालना 3x + 2y, मेरे को निकालना 3x + 2y, और इधर अनुपात ले लेता हूँ, चलो डिवाइड में लिख देता हूँ इसको, 9x + 5y। 3x को मैं ऐसा लिख देता हूँ, 3 × x की वैल्यू 2k, 2y यानी कि 2 × y की वैल्यू 3k डिवाइडेड बाई 9x, 9 × x की वैल्यू 2k, 5y मतलब 5 × 3k, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6k प्लस 2 3 6k और नीचे 9 दूनी 18k प्लस 5 3 15k। तो ये हो गया 6 और 6 12k और नीचे हो गया 18 और 15, 8 5 13 का 3, हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 33k। कैसे क्या कैंसिल, और देखो 3 से घटा 3 चौक 12 और 3 3 एकम 3 3 एकम 3, 4/11। अगर मैं इसको अनुपात में लिखूँ तो अनुपात में ऊपर वाला हो जाएगा 4 और नीचे वाला 11, 4:11। तो 4:11, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 4:11, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था, है ना। आप डायरेक्ट संख्या भी रख सकते हो कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तब भी आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है। पर मेथड जो कहता है वो सही मेथड यही है कि आप इसको 2 के मान के चलोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, 106, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप यूटेट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन ऐप सारथी कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने यूटेट और सीटेट का संपूर्ण बेंच लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।